अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। ये है बांदा का कताई मिल, जो सैकड़ों बीघे जमीन में बनी हुई है। ये कताई मिल 1998 में बंद हो गई। उस समय इसमें हजारों की हजार तादाद में मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों का पेट मारा गया, उनका पूरी तरह भुगतान नहीं हो पाया, जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते 30% मजदूर तो खत्म ही हो गया। ये कताई मिल हर चुनाव के समय एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, चर्चाएं होती हैं, लेकिन असल में होता कुछ भी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बने, लेकिन असल में क्या कुछ हो पाएगा? यहाँ 18 दिसंबर 83 को हो गई। मैं यहाँ कर्मचारी मशीन ऑपरेटर था और यहाँ लगने के बाद हमारी शादी हुई और 2-3 बच्चे हुए और जब बच्चे पढ़ने लिखने लायक हुए तो हमारी नौकरी चली गई। हम लोग न घर के रहे और न घाट के रहे। अब इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2009 में हमारी पत्नी खत्म हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हमारी बच्ची की तबीयत खराब हुई और वो भी खत्म हो गई। और हमें फुर्सत नहीं मिलता था, क्योंकि कंपनी हमको परेशान करती थी कि राम परवेश यहाँ से भाग जाएं, और जब ये भाग जाएं तो जो मनमानी है यहाँ कुछ जो दलाल हैं उनको लगा करके या लीपा पोती करके ज़मीन बेच लिया जाए। लेकिन तमाम संघर्षों के प्रांत और तमाम संकटों के प्रांत हमने कहीं से विड्रा नहीं की और लड़ाई को चरणबद्ध तरीके से हम लड़ते चले आए। और आगे भी हमारा ये प्रण है कि जब तक ये सांस चलेगी तब तक हम इस लड़ाई को लड़ूंगा और मजदूरों को आखिरी तक न्याय दिलाऊंगा। न बोनस अभी तक, ना जीपीएफ को पैसा भी नहीं अभी तक मिला, ना जो देनदारी है वो भी नहीं दिया, न बंदी का अभी तक का कोई वेतन दिया। मतलब टाल देते हैं, हर बार उम्मीद करते हैं कि हम लोग देंगे आपको 60 साल की अवधि तक का हम वेतन देंगे, सभी देनदारी देंगे, बच्चों को आपके कहीं समायोजन किया जाएगा, आपको पेंशन दी जाएगी। ये बातें उन्होंने हर बार कहा भी है। इसी तरह कहते कहते हमारे बीच के करीब 3 साथी टूट चुके, जो हमारे मतलब जो है साथी थे। पहले राम प्रताप थे कुशवाहा जी, उन्होंने बेचारे सुकुलको में रहते थे, उन्होंने दम तोड़ा। फिर गोपाल जो है तो करीब 15 दिन पहले तोड़ा। फिर हमारे पंचा मामा बीच में अभी जो है हम लखनऊ से वापिस आए, इसके बाद उन्होंने 2-4 दिन में उन्होंने दम तोड़ दिया। था इस कताई मिल में शुरुआती दौर में 1800 मजदूर था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण धीरे धीरे 200-300 मजदूरों को ड्यूटी न मिलने से वो खुद ही छोड़ भाग गए। लेकिन जब कताई मिल बंद हुई उस समय 1500 मजदूर कार्यरत था बंदी के समय। अब उनकी क्या स्थिति है और क्या कर रहे हैं? स्थिति यह है कि 30% एक हमारे राम गोपाल हैं जो हमारे साथ यूनियन में लड़ते थे, उनको 1 रुपया नहीं मिला है। कल उनकी तिरही थे, बेचारा ख़त्म हो गया। कल एक पंचा हैं मवई के, वो भी हैं, कल वो ख़त्म हो गए। एक अन्नू बाबू रहते थे, कल वो ख़त्म हो गए। 30% लोग मर गए और उनकी मजदूरी का पूरा हिस्सा उनको नहीं मिला। इस तरह से कर्ज हुआ है बस कर्ज यही दवा गोली 20 साल से उनका इलाज चल रहा है, जो प्राइवेट जो सरकारी में। बस यही कर्ज, जो मजदूरी 300 रुपये करते हैं, बाल बच्चे भी हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। उसके मिलते थे पहले 15 से, पहले शुरू में 15 से मिलता था, 15 से फिर 2000 मिलता, 2000 से फिर धीरे बढ़ा। मेरी माता ऐसे से धीरे धीरे फिर नहीं बढ़ा, फिर काम में छान दिया वहाँ पे, मतलब लड़ाई लड़ते रहो। वार्ता चल रही है, मिल चालू करवाने की भी वार्ता चल रही है कि मिल चलाई जाए। हमारे जिले में बुंदेलखंड में
कमजोर तबके के मजदूरों का रोजगार मिले, जो मान लो करने की स्थिति में हो अपना करेंगे, और नहीं उनके बच्चे भी कहीं अगर मान लो एडजस्ट हो जाएंगे तो उनकी दाल रोटी चलती रहेगी। तो इसलिए मिल की भी हम मांग कर रहे हैं, और साथ में अपना जो पिछला भुगतान भी है अभी तक का उसकी देनदारी के लिए कर रहे हैं। और जिले का भी एकलौता उद्योग था और कोई रास्ता नहीं है, हम इसलिए चाह रहे हैं कि मिल अपनी जो है तो चल जाए, ज़्यादा बेहतर है। इसमें इतनी ज़मीन लगी है कि सजर पत्थर तो 2 हेक्टेयर में लग सकता है सर। और सर कोई अच्छी इसी तरह की कोई अच्छी फैक्ट्री लगाई जाए जिससे 1000-2000 लोग सर पल सकें। लेकिन जब विधानमंडल दल की जब यहाँ टीम आई तो भाजपा के ही कुछ ऐसे माफिया हैं, उनको सजर पत्थर यानी कि ये जमीन को और मिल की अस्तित्व को समाप्त करने की सोच समझ के निरीक्षण किया गया। और जहाँ ये जमीन 3000 मजदूरों को काम करने का है, वहाँ 50 आदमी, सजर पत्थर के उद्योग में कितने लोग काम करेंगे? 30-50 आदमी। तो जहाँ 3000 का काम है, वहाँ 50 आदमी में काम करा के सजर पत्थर के नाम पर इस जमीन का बंदर बांट करके पूरी सरकार की ये तैयारी है, जो भी सरकार का जो माल है उसको बंदर बांट करके हम कैसे ले लें। तो इसमें हमें बाधा के माफियाओं का हाथ लग रहा है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से सरकार जो उसके नियम है उसके तहत कार्रवाई की है। कताई मिल मुद्दे को लेकर उद्योग विभाग से लेकर जिला अधिकारी तक बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस मुद्दे की जानकारी अधिकारियों को खुद में नहीं है, इसलिए वो बात करने से कतराते हैं और कोई ठोस जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिना जानकारी के मिल की जमीन का निरीक्षण कैसे हुआ है। अब उसमें सजर पत्थर इतनी बड़ी कंपनी में बड़ी मात्रा में लगेगा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। हो सकता है उसी के एक हिस्से में, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो अब सजर पत्थर का कंपनी तो वो अलग रहेगी, लेकिन जो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पड़ा हुआ है, अभी नहीं लगा। भूरागढ़ में आपने देखा होगा, तो ये भूरागढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया का भी अभी काम नहीं बहुत अच्छे ढंग से हुआ, सभी प्लाट खाली पड़े हैं। तो अब हो सकता है कि जैसे अब आप कह रही है, हो सकता है कि सजर पत्थर वो अगर करेंगे तो एक कोने में करेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी इतनी जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उसको ये कताई मिल चले, फिर से एक बार इसका मॉडर्नाइज किया जाए, समय जो भी लगे, लेकिन इसको राज्य सरकार चलाए या केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दे। और सजर पत्थर का भी विकास के लिए योजना बनी है। ये सजर पत्थर का भी कैसे इस जो एक अच्छा हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है ये, और पूरा इसको ऐसे कैसे इसको अग्रेसिव करके और इससे भी तमामों को रोजगार मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ केंद्र का नायाब एक तोहफा है जो यहाँ पर पाया जाता है नदियों में, तो उसको आगे बढ़ा के इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता मिले तो उससे लाभ होगा। तो वो तो एक अलग विषय हो गया कि उसी के एक हिस्से में उसको किया जा सकता है, और भी जगह है वहाँ भी किया जा सकता है। बार बार सरकार से अपील भी किया जाता है, कई सरकारें आई बीच में 98 से, अभी तक कोई सरकारों ने पहल नहीं किया, न तो अभी उम्मीद है। भाई विचार था कि जोगी जी कुछ करेंगे, तो उन्होंने भी जो है आश्वासन देकर शायद टाल दिया। भाई हम लोगों की जनसंख्या थी 3000-3500 की लगभग थी, उन्होंने ये सोचा कि ये धीरे धीरे हट जाए। फिलाट में जो हम लोगों के आदमी आटा पिसान लेने चले जाते थे कि वहीं बनाते खाते थे, तो उन्होंने गेट बंद कर देते थे, घुसने नहीं देते थे। फिलाट में उन्होंने आश्वासन दिया कि अब लोग जाइए, हम आपको तिपक्षी वार्ता करा करके अब भुगतान करेंगे। पर अभी न वार्ता हुई, न तो बोला हुआ कि भुगतान हो जाए। बस इसी कगार में सब लोग मरते चले जा रहे हैं। अभी तो वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी इसमें चूंकि 2 कारण थे, तो यहाँ पहले कपास बड़ी मात्रा में पाई जाती थी, तो लोग इस ढंग से इसको लगाया गया। अब यहाँ पर कपास पैदा नहीं होती, तो फिर वो बाहर से ला के इसको चलाते रहे, तो उनका सरकार का राज्य सरकार का जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी उसको लाभ नहीं मिला। और इसीलिए हमारी सरकार में भी आपने देखा होगा कि यहाँ के अनुकूल कपास यहाँ के अनुकूल थी, लेकिन अब उसको धीरे धीरे यहाँ खत्म हुई, तो सरकार ने कपास की खेती को प्रोत्साहन देने का विशेष संबोधन करने में फिर कोशिश किया है। तो ये उसी का थोड़ा हिस्सा है कि जिस विषय में इसे विचार करना इस नई सरकार ने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि इसका कोई हल हम देखा, इसको मॉडर्नाइज करके जैसा भी हो उसको चलाने का काम करें, या फिर प्रदेश सरकार इसको केंद्र सरकार को दे दे, वस्त्र मंत्रालय को, जैसा मैंने वहाँ बात करी है, तो अगर वस्त्र मंत्रालय को दे दे तो फिर वो उसको चलाने का काम करें। तो इस तरह से विकल्प जो वर्तमान में भी है तो ये है।
हम गए थे तो उसमें हमने आमरण अनशन और आत्महत्या सब चीज़ों की हमने जो है घोषणा की थी। फिर सरकार को भी ये हुआ कि कहीं ये जो है मर तो रहे हैं, शायद ऐसा कर भी डालें तो हमारी छीछल यादर हो जाए, इसलिए उन्होंने टाल दिया था। पर इस बार हम लोगों ने यही प्रण करके जाएंगे कि अगर जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे, नहीं तो वहाँ जो है आत्महत्या की प्लानिंग हम लोगों की बन चुकी है 18-20 मिलों, यही हम करेंगे।